शादी के कुछ साल बाद तलाक की बात इंडस्ट्री में आम हो चुकी है। बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं जिन्होंने पति से तलाक के बाद एलिमनी में करोड़ों की मांग की। मगर आज हम आपको उस हसीना के बारे में बताएंगे जिन्होंने तलाक के बाद पति से एलिमनी ली नहीं, उल्टा पति को गुजारा भत्ता के लिए बड़ी रकम दी। जी हाँ, सुनने में थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन ऐसा टीवी की फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के साथ हो चुका है। श्वेता तिवारी 2 शादियों के बावजूद आज सिंगल है, अकेले बच्चों की परवरिश कर रही हैं। एक्ट्रेस की पहली शादी करीब 18 साल की उम्र में घरवालों के खिलाफ जाकर राजा चौधरी संग हुई थी, मगर पति ने न सिर्फ उन्हें शादी के बाद धोखा दिया बल्कि खूब टॉर्चर भी किया। मगर लोगों के डर से एक्ट्रेस कई सालों तक सब सहती रहीं। शादी के 2 साल बाद श्वेता तिवारी ने बेटी पलक तिवारी को जन्म दिया। बेटी छोटी थी, पिता का प्यार मिले इसलिए भी श्वेता चुप रहकर पति की मारपीट सहती रहीं। मगर जब पति के अत्याचारों की हद हुई तो श्वेता ने तलाक का फैसला लेने का डिसीजन लिया। श्वेता ने दावा किया था कि राजा चौधरी उन्हें रोज मारते पीटते थे, यहाँ तक कि सेट पर पहुंचकर खूब हंगामा किया करते थे, जिसके बाद लोगों ने श्वेता की मां को ताना मारना शुरू कर दिया, मेरी शादी को जज करना शुरू कर दिया। श्वेता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी बेटी को बिना पिता के बड़ा करना नहीं चाहती थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आप एक खुशहाल परिवार तभी बना सकते हैं जब आप मानसिक रूप से खुश हों। अगर 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाना ही बेहतर है। श्वेता ने शादी के 9 साल बाद पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और तलाक की अर्जी डाल दी। श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजा ने उन्हें तभी तलाक दिया जब वो एलिमनी देने के लिए तैयार हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा था कि राजा चौधरी ने उन्हें तलाक के लिए काफी टॉर्चर किया था और एलिमनी के तौर पर मोटी रकम की मांग की थी। श्वेता ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने राजा को मलाड में 1 BHK फ्लैट दिया और बेटी की कस्टडी के लिए उन्होंने इस फ्लैट की मांग की थी। कहा जाता है कि राजा ने प्रॉपर्टी के लिए श्वेता से तलाक लिया था। श्वेता तिवारी ने इंटरव्यू में बताया था कि मैं राजा चौधरी की इस बात से हैरान हो गई थी। राजा ने कहा था कि मैं संपत्ति के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दूंगा, मुझे फ्लैट दे दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालांकि उस वक्त श्वेता की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने बेटी की कस्टडी के लिए फ्लैट पति को दिया था। तलाक के बाद पलक को लेकर राजा ने कहा था कि उनकी बेटी उन्हें याद भी नहीं करती। श्वेता ने उसका माइंड वॉश किया। उन्होंने कहा था कि पलक की जब शादी हो जाएगी तो ये भी खबर उन्हें न्यूज़पेपर से सुनने को मिलेगी, क्योंकि श्वेता तो उन्हें अपनी बेटी की शादी में बुलाएंगी तक नहीं। राजा चौधरी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनका कहना था कि मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जितना भी उसके बारे में जानता हूँ सब मीडिया की वजह से जानता हूँ। बता दें कि एक वक्त पलक काफी डरने लगी थी कि अगर वो अपनी माँ पर नहीं गई तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि लोग कहा करते थे कि ये अपने पापा राजा चौधरी जैसी दिखती है। ये सब सुनकर पलक तकिए पर मुक्के मारकर रोती थी, लेकिन आज देखिए पलक को बिल्कुल माँ श्वेता की कॉपी कहा जाता है। आप इस बात को मानते हो या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।